नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज साथियों 8 जनवरी है। 8 जनवरी की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्राओं से संबंधित खबर होगा। साथियों आइए देखते हैं पहला खबर। प्रधान शिक्षक यानी प्रवेश पत्र नहीं होने पर काउंसलिंग में देना पड़ेगा शपथ पत्र, यानी बीपीएससी से संबंधित खबर है। साथियों सरकारी स्कूल में चयनित किसी प्रधान शिक्षक का प्रवेश पत्र यदि गायब हो गया है तो शपथ पत्र लेकर काउंसलिंग कराएंगे। इसके साथ ही जिनके पास मूल प्रवेश पत्र शिक्षक के हस्ताक्षर नहीं है वे भी शपथ पत्र के साथ ही काउंसलिंग में उपस्थित होंगे। इसके साथ ही बिहार विद्यालय समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 21-23 और 22-24 के डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है, ऐसे में अंक पत्र ही मान्य होगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षक निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के डीईओ को भी निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक शिक्षक के में चयनित जो है 6,896 अभ्यर्थी काउंसलिंग विभिन्न कारणों से दिसंबर नहीं हो सकी थी। इसको देखते हुए विभिन्न प्रमाण पत्र के साथ अब फिर से 8 और 9 जनवरी को काउंसलिंग तिथि निर्धारित की गई है। ये रहा साथियों बीपीएससी संबंधी खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। इस साथियों बिहार में वैकेंसियों के मामले 1 साल तक 12 लाख को सरकारी नौकरी और 34 लाख को मिल जाएगा रोजगार। साथियों सीएम का कहना है कि साल 12 लाख से ज़्यादा नौकरियां दिए जाएंगे। इन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान ये सब बात कही है साथियों, जो जिक्र किया जा रहा है। चूँकि आप लोगों को साथियों पता होगा 80,000 से अधिक वैकेंसी आपको बीपीएससी तैयारी 4 के साथियों आप लोगों को देखने को मिलेगा। बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आपको 80,000 से अधिक वैकेंसी देखने को मिलेगा साथियों। आइए देखते हैं नेक्स्ट खबर क्या है। 1 माह देरी से होगी सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा। साथियों जैसा कि आप लोगों को पता है जनवरी के तीसरे सप्ताह में यूपीपी री एग्जाम का शारीरिक दक्षता टेस्ट होना था साथियों, वो जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये साथियों फरवरी मार्च माह में संभावित है। साथियों सिपाही भर्ती यानी री एग्जाम के लिए जो दौड़ लगभग 1 माह विलंब से होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती इसके पीछे के कारण क्या है बताए हैं। भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी के तीसरे सप्ताह में कराने की तैयारी की थी। अब इसे साथियों फरवरी के अंतिम या मार्च में कराया जाएगा। जल्द ही इस बाबत अभ्यर्थियों को जानकारी दी जाएगी। दरअसल भर्ती बोर्ड की समिति 26 दिसंबर से शारीरिक मानक परीक्षण एवं दस्तावेजों की जांच करा रहा है। इसमें लगभग 1.74 लाख अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं। बोर्ड द्वारा सभी 75 जिलों के रिजर्व पुलिस लाइन्स में रोजाना करीब 5,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा और दस्तावेज की जाँच की जा रही है। प्रयागराज में 28 से 30 जनवरी तक होने वाली इस परीक्षा की अपरिहार्य कारणों से अब तक 5 से 7 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा और दस्तावेजों की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल टेस्ट के लिए साथियों बुलाया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम भी जारी होगा। अब तक 3 अभ्यर्थी पकड़े गए। शारीरिक मानक परीक्षा या दस्तावेज की जांच के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले 3 अभ्यर्थियों को अब तक पकड़ा गया है। नोएडा गोरखपुर के बाद बीती 3 जनवरी को हापुड़ में महिला अभ्यर्थी शिखा चौधरी को स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के दौरान पकड़ा गया। उसके खिलाफ थाना कोतवाली हापुड़ में मुकदमा दर्ज किया। इस तरह साथियों कदम आप लोगों को बिल्कुल नहीं उठाना है। ये साथियों जो आप लोगों का जनवरी लास्ट तीसरे सप्ताह में फिजिकल टेस्ट होना था वो अब फरवरी लास्ट या मार्च में संभावित है। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। चिकित्सा अधिकारी पद पर 5 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त हुआ है। साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने चिकित्सा अधिकारी ग्रेड सेकेंड पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के 3 पदों एवं ईएनटी स्पेशलिस्ट के 2 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया। प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण आयोग ने यह कार्रवाई की है। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के 10 पदों पर सीधी भर्ती का चयन परिणाम 14 जून 2024 को जारी किया गया था। आयोग ने दीपांशी सक्सेना, निहारिका वर्मा और कोमल आनंद का चयन निरस्त करते हुए इसकी जगह राजेंद्र कुमार, साहिल गोयल और अजय कुमार प्रजापति की नियुक्ति की संस्तुति की है। वही 22 जून 2024 को जारी किए गए ईएनटी स्पेशलिस्ट के 25 पदों के परिणाम में प्रदीप और मोहम्मद मुआसिरुल हक का चयन भी निरस्त किया गया है। ओबीसी श्रेणी की घटित 2 रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त पदों के पुनर्विज्ञापन की संस्तुति की गई है। साथियों ये रहा यूपीपीएससी से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे बीपीएससी से संबंधित खबर, जिसका आप लोगों को साथियों पता है बीपीएससी 17वीं का साथियों री एग्जाम के लिए विद्यार्थी मांग कर रहे हैं पेपर लीक से संबंधित घटने की वजह से साथियों, लेकिन बीपीएससी ने विद्यार्थियों को बिल्कुल नहीं सुना। बीपीएससी ने जिस एग्जाम सेंटर पर साथियों धांधली की आशंका थी वहाँ पर साथियों री एग्जाम भी बीपीएससी ने करा लिया है। तो बीपीएससी कि इस मुद्दे पर साथियों विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई के लिए इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा पहले हाई कोर्ट जाने के लिए बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक के आधार पर चुनौती देने वाली रीट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र के तहत पटना हाईकोर्ट जाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार व न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिजीत आनंद ने कहा, पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किस तरह से लाठीचार्ज किया है। बात सही है साथियों। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी के बार होने वाले मुद्दे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं अब यह एक नियमित बात हो गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया नहीं लाया जा सकता। साथियों यहाँ ये कहा जा रहा है प्रथम दृष्टया पहली बार अगर ला रहे डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं ला सकते, पहले आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा।
क्योंकि अब तक उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अन्य याचिका दायर नहीं की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि विरोध स्थल जहां लाठीचार्ज हुआ पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आवास के पास था और उच्च न्यायालय मामले का स्वतः संज्ञान ले सकता था। साथियों, स्वतः संज्ञान उच्च न्यायालय नहीं लिया, जिसकी वजह से साथियों विद्यार्थियों द्वारा निर्णय लिया गया हाई सुप्रीम कोर्ट जाने का। साथियों, ये रहा साथियों बीपीएससी से संबंधित 17वीं खबर संबंधित। यहाँ एक उम्मीद था, विद्यार्थियों की उम्मीद जगी थी साथियों सुप्रीम कोर्ट विद्यार्थियों को पक्ष में निर्णय देगा, लेकिन यहाँ बीपीएससी के मैटर पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों, बीपीएससी शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई है। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग के तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाकर शिक्षा विभाग ने तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी होने की उम्मीद है, जिसमें नई तिथि की जानकारी भी दी जाएगी। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि जनवरी से काउंसलिंग शुरू करने पर विचार चल रहा है। मालूम हो कि अपरिहार्य कारणों से काउंसलिंग की तिथि बढ़ाने का विभाग ने निर्णय लिया है। शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग स्थगित। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापक या टीआरई और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा पर बीपीएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग स्थगित कर दी है। साथियों, इसके संबंधित नेक्स्ट सूचना साथियों दिया जाएगा बीपीएससी द्वारा कुछ। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।